आयनिक बॉन्ड पार्ट 28 में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में जान रहे थे। आज हम ये जानेंगे कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स के क्या कारण हैं, क्यों क्रिस्टल्स में नॉन स्टोइकोमेट्री त्रुटियाँ पाई जाती हैं। इसके दो कारण हैं। यदि क्रिस्टल के बनते वक्त अगर कैटायन एक्सिस में है, यानी पॉजिटिव आयन एक्सिस में है, या फिर एनायन एक्सिस में है, यानी नेगेटिव आयन एक्सिस में है, तो हमें नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। कैटायन एक्सिस में दो तरीके से हो सकता है। इलेक्ट्रॉन इन प्लेस ऑफ नेगेटिव आयन, यानी ये सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है और इसमें पॉजिटिव आयन के प्लेस पर नेगेटिव आयन के प्लेस पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी इसकी बनी रहती है, लेकिन नेगेटिव आयन एक कम हो जाएगा, क्योंकि क्लोराइड आयन यहाँ पर आना चाहिए था इस क्रिस्टल में, इस लैटिस पोजीशन पर वो नहीं आया है, तो इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव आयन की कमी हो गई। पॉजिटिव आयन इसीलिए नेगेटिव आयन के कंपैरिजन में या एनायन के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक नेगेटिव आयन की जगह इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को एफ सेंटर या फारबेन सेंटर भी बोलते हैं, और इस एफ सेंटर की वजह से नमक या NaCl क्रिस्टल में कलर पैदा हो जाता है, तो जिसे हम काला नमक कहते हैं। वास्तव में वो जो कलर है नॉट एग्जैक्टली ब्लैक, लेकिन कुछ ब्लैकिश, वो कलर इस इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से होता है। तो काला नमक का जो क्रिस्टल होता है वो डिफेक्टिव क्रिस्टल होता है, उसमें नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट है एडिशनल कैटायन इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस, यानी ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में जो क्रिस्टल लोकेशंस हैं या क्रिस्टल पोजीशंस हैं उन पर इस तरीके से जिंक और ऑक्साइड आयंस मौजूद हैं, लेकिन एडिशनली यानी इसके अलावा भी जिंक आयन इस अंतराकाश में भी मौजूद है, या इंग्लिश में इंटरस्टिशियल स्पेस में भी मौजूद है। इस अंतराकाश में जिंक की उपस्थिति इस क्रिस्टल में जिंक आयंस को एक्सिस में ला देती हैं, या जिंक आयन जो कि कैटायन है वो बहुतायत में है ऑक्साइड की तुलना में। क्योंकि ये क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड रहे, यानी कि क्रिस्टल उदासीन रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हुए हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरीके से अंतराकाश में ट्रैप हो जाते हैं। अगेन ये इलेक्ट्रॉन वही एफ सेंटर होगा और इसकी वजह से ये क्रिस्टल में कलर पैदा होगा, तो फारबेन सेंटर या एफ सेंटर मौजूद है। दूसरा है इफ़ एनायन इज़ इन एक्सिस, यानी नेगेटिव आयन अगर एक्सिस में है, आधिक्य में है, तो उससे भी नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स पैदा होते हैं। यहाँ पर भी ये दो तरीके से हो सकता है। पहला है वॉइड इन प्लेस ऑफ कैटायन, यानी जहाँ पर एक पॉजिटिव आयन होना चाहिए था, ये आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल है, इस आयरन ऑक्साइड के क्रिस्टल में जहाँ पर एक पॉजिटिव आयन होना चाहिए था, वहाँ पर ये एम्प्टी स्पेस है, इस खाली स्थान है, या यहाँ पर आयरन 2+ नहीं आ पाया है। ये आयरन 2+ नहीं आ पाया है, तो इस स्थान को हमने कहा वॉइड, यानी खाली या रिक्त स्थान। तो कैटायन की जगह रिक्त स्थान हो गया है, अतः अब यहाँ पर नेगेटिव आयंस यानी ऑक्साइड्स का आधिक्य हो गया है, और इस तरीके से एनायन के एक्सिस के कारण या आधिक्य के कारण
ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट पैदा हो गया है। क्योंकि यहाँ पर आयरन 2+ होना चाहिए था और वो नहीं है, तो ये क्रिस्टल नेगेटिवली चार्ज हो जाता। लेकिन इस क्रिस्टल में ही 2 आयरन ऐसे हैं जिनको मैंने डैश से दिखा रखा है, जिन्होंने +2 की बजाय +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रहण कर ली है, +2 की जगह +3 ऑक्सीकरण अवस्था ग्रहण कर ली है या ले ली है। और यहाँ पर आयरन 2+ जो चार्ज था उसको सब्सटेंशिएट कर दिया है, और इस प्रकार से ये क्रिस्टल न्यूट्रल क्रिस्टल हो गया है। एनायन इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस, यानी अंतराकाश में नेगेटिव आयन आ जाए तो नेगेटिव आयंस का एक्सेस हो जाएगा, आधिक्य हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आयंस ही अंतराकाश में है, पॉजिटिव आयंस नहीं है। अतः एनायन एक्सेस के कारण नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट पैदा हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव आयंस का अंतराकाश में आना बहुत मुश्किल होता है, और रेयरली ही ऐसा देखा गया है, क्योंकि हमें मालूम है कि नेगेटिव आयंस का साइज़ बड़ा होता है पॉजिटिव आयंस से। इसको इस तरीके से अगर कंपेयर करें हम, कि मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई सोडियम का साइज़ बड़ा है या क्लोरीन का, तो वास्तव में सोडियम का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है क्लोरीन से। अब ये बात थोड़ी अजीब सी लगेगी, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बायसनेस है सोडियम क्लोराइड को लेके, कि सोडियम आयन का साइज़ छोटा होता है, क्लोराइड आयन का साइज़ बड़ा होता है, क्योंकि क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज है, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन मैं यहाँ पर आयन की बात नहीं की है, मैंने यहाँ पर एटम्स की बात की है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281, जबकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287। उसके बावजूद भी सोडियम का साइज़ बड़ा होता है क्लोरीन से, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन दोनों एक ही पीरियड में आते हैं, एक ही आवर्त में आते हैं। क्योंकि एक ही आवर्त में है तो सोडियम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पर है और क्लोरीन राइट साइड पर है, और हमें मालूम है कि लेफ़्ट टू राइट चलने पर आकार कम होते हैं। तो क्लोरीन का आकार छोटा है, सोडियम का आकार बड़ा है। लेकिन जैसे ही ये सोडियम आयन में तब्दील होता है और क्लोरीन क्लोराइड आयन में तब्दील होता है, तब चीज़ें बदल जाती हैं। पहली बात तो सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 से 28 रह जाता है, क्योंकि 281 में थर्ड शेल काम में आ रहा था, तो पूरा का पूरा एक शेल ही ख़त्म हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रह गया 1s2 2s2 2p6, तो 3 जो थर्ड शेल था वो गायब हो गया। दूसरा, क्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है 288। तो अब क्लोरीन के न्यूक्लियस में या क्लोराइड के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स थे और बाहर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो अब इनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन या प्रतिकर्षण काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को उतना आकर्षित नहीं कर पाता है जितना कि ऊपर वाले केस में था, यानी क्लोरीन वाले केस में था। क्लोराइड में इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ जाते हैं, तो इसका आकार काफ़ी बढ़ जाता है और इसका आकार काफ़ी छोटा हो जाता है। इसलिए सोडियम आयंस का आकार छोटा है, क्लोराइड आयंस का आकार बड़ा है। तो डेफिनेटली नेगेटिव आयंस का साइज़ इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण या रिपल्शन के कारण काफ़ी बड़ा हो जाता है, और जब बड़ा साइज़ होगा तो ये अंतराकाश में इसका समाना बड़ा मुश्किल होता है। अंतराकाश या इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ये यूजुअली नहीं आते हैं, बहुत रेयरली ही ऐसे एग्जांपल्स देखे गए हैं जहाँ पर कि नेगेटिव आयन इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में समा सके और इस तरीके से नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट पैदा हो सके। लेकिन रेयरली जिन क्रिस्टल्स में ऐसा होता है वहाँ पर अगर नेगेटिव आयन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ गया तो डेफिनेटली चार्जेस इम्बैलेंस हो जाएंगे, ये क्रिस्टल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा
और उसको इलेक्ट्रोन्यूट्रल रखने के लिए किसी पॉजिटिव आयन को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि अगर मान लीजिए नेगेटिव आयन -1 चार्ज लिए हुए है, तो यहाँ पर जो क्रिस्टल है वो +1 और -1 वाला था, यानी पॉजिटिव आयन पर +1 चार्ज था, नेगेटिव आयन पर -1 चार्ज था। तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन +2 चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट टू सब्सटेंशिएट और न्यूट्रलाइज द एक्सिस नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। तो यहाँ पर हमारा क्रिस्टल डिफेक्ट और आयनिक बॉन्ड चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।